जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Q1 के रिजल्ट, यस बैंक के, साथ ही और 2-3 न्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है और ये ट्रेंडिंग मतलब कि मानिए कि दिमाग खराब कर रही है निवेशकों का। ठीक है, क्या इसका असर देखने को मिल सकता है, क्या है न्यूज़, इसका क्या मतलब है और इससे कितना डरना चाहिए क्या नहीं डरना चाहिए। सबसे पहले देखिए, रसिया यूक्रेन की आग अब धीरे धीरे दूसरे देशों पर भी आने लगी है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि बड़ा युद्ध ना हो, रसिया को खत्म कर दिया जाए। बड़ा युद्ध ना हो, रसिया को खत्म कर दिया जाए और रसिया को किस पर लाया जाए? टेबल पे लाया जाए, ताकि वो संधि करने के लिए, पीस करने के लिए राजी हो जाए। यानी कि युद्ध को खत्म करने के लिए, रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होने के लिए राजी हो जाए। ठीक है, इतना बड़ा युद्ध हो गया, क्या आसानी से रसिया मानने वाला है? क्या आसानी से यूक्रेन मानने वाला है? डील किस तरीके की होगी, किसी को मालूम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर नेटो, यानी कि यहाँ पर बात करें तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक बड़ा सैंक्शंस लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? इंडिया पर। ये लिंक्ड किससे है ये समझिए पहले। ये लिंक्ड किससे है? रसिया से। रसिया से है, कैसे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये लगा दिया गया है, इंडिया के ऊपर लगा दिया गया है सिर्फ एक रिफाइनरी पर। याद रखिएगा, इंडिया के अंदर काफ़ी सारी रिफाइनरी हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर देखें, एक जामनगर रिलायंस की भी रिफाइनरी है, उसकी बात यहाँ पे नहीं चल रही है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुजरात की ऑयल रिफाइनरी है नायरा। ठीक है, नायरा है। ठीक है, अब ये समझिए कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर ही प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। लगभग 50% की हिस्सेदारी इस वाली कंपनी के अंदर, नायरा के अंदर, किसकी है? जो रसिया की कंपनी है उसकी है। 50% हिस्सेदारी है। ठीक है, ठीक है। तो अब 50% हिस्सेदारी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रसिया से सीधा सीधा तेल आता था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आता था, खासकर इसमें ज़्यादातर यहाँ पर आता था नायरा के अंदर। यहाँ पर रशियन ही ज़्यादातर तेल आता था। रसिया का तेल आना और तेल सीधा फिर कहाँ पर जाना? यूरोप के अंदर जाना। अभी तक पिछले 3 साल से ये समझिए कि हर किसी को मालूम है कि रसिया से तेल आता है और इंडिया के अंदर उसको रिफाइन किया जाता है, वो यूरोपियन कंट्री के अंदर चला जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ एक झोल झाल था। क्या? कुछ तेल इस तरीके से जाता था कि जैसे कि मान के चले कि झंडा किसी दूसरे देश, फ्लैग किसी दूसरे देश का लगा दिया, फ्लैग किसी दूसरे देश का लगा दिया ताकि किसी को संदेह ना हो किसी दूसरी कंट्रीज का जा रहा है। ठीक है, और वो माल भी बिल्कुल पोर्ट पे ना उतरकर बीच में, मान के चलें कि समुद्र के बीच में ही दूसरे जहाज आ जाएंगे, किसके? यूरोप के, और वो लेकर चले जाएंगे। ये धंधा चल रहा था आसानी से। गैस की बात करें या फिर जो भी रिफाइनरी तेल से प्रोड्यूस प्रोडक्ट, वो कहाँ पर जा रहे थे? यूरोप के अंदर जा रहे थे। देखिए बात क्या है, पहले आप समझिए कि रसिया यूरोप को बड़ा तेल और गैस सप्लाई करता है पहले से ही, बहुत ज़्यादा। अब यूरोप भी उसके पीछे पड़ गया है कि भाई हम यूक्रेन के नेटो मतलब यूरोपियन कंट्री मान के चलेंगे, ज़्यादातर वही के देश हैं। उसने क्या बोला है कि हम किसके साथ खड़े हैं? यूक्रेन के साथ खड़े हैं, आपको संधि करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, संधि नहीं करते तो पूरे नेटो की हार मानी जाएगी। पिछले 3-4 साल से लगातार नेटो पूरी कोशिश कर रहा है। ये इतने सारे देश और अकेला रसिया, ये इतने सारे देश लगातार रसिया रसिया हार मानने के लिए तैयार नहीं। उसके पीछे का कारण है चाइना और इंडिया, क्योंकि वहां का तेल लगातार खरीदार कर रहे हैं कौन? बड़े मार्केट है इंडिया वाले और चाइना वाले। चाइना इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, अपने पास ही रखता है, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। अभी तक यूरोप बढ़िया आसानी से चल रहा था। अब यूरोप ने भी धीरे धीरे करके ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया, तो दोस्तों खेल यहाँ पर शुरू होता है। अब तेल आसानी से आ रहा है, अब उसकी इनकम घट नहीं रही है और फायदा देखने को मिल रहा है। जो काम पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। अब रसिया के पास ओवरऑल मिला के पैसा जा रहा है और रसिया को कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो अब वे क्या चाहते हैं कि अब रसिया को दिक्कत हो। तो अब रसिया का तेल जामनगर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी आता है। ठीक है, और रसिया का तेल कहाँ पर भी आता है? इस वाले नायरा के अंदर भी आता है, और दूसरी रिफाइनरी है वो भी खरीदती है। ठीक है, फिलहाल एक पर लगाया क्योंकि यहाँ पे रसिया की जो कंपनी है, रसिया की कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है रोसनेफ्ट। क्या नाम है? रोसनेफ्ट। ठीक है,
उसकी लगभग 49% की हिस्सेदारी है, 50% की आप लगभग मान के चलें, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि लगभग कहेंगे कि इसको रोटेट कर रहा है कौन, रसिया। अब रसिया का ही तेल इंडिया के अंदर बन आ रहा है, आकर वो रिफाइन होकर सब जगह ऑल ओवर द ग्लोब की बात करें या फिर यूरोप के अंदर आसानी से जा रहा है, सब कुछ धंधा बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कितने सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया से तेल ले रहे थे अभी तक, ठीक है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक तेल लेने पर बैन नहीं लगाया गया था पहले, तेल कोई भी ले सकता था, लेकिन उस पर लगा दिया था कि $60 पर बैरल, ठीक है, $60 पर बैरल के हिसाब से तेल बेचेगा, उसके ऊपर नहीं बेचेगा, उससे नीचे नीचे बेचेगा, उसके ऊपर नहीं बेचेगा। अभी कितना लगा दिया है, $47.6 पर बैरल, ठीक है, $47.6 पर बैरल, ठीक है। इतने के हिसाब से तेल अब बेच सकता है कौन, रसिया, ठीक है। अब रसिया क्या इतने पे देने के लिए रेडी हो जाएगा? सबसे बड़ा खेल तो यहीं पर है, इस वाले पॉइंट के अंदर है। ये देखिए यहाँ पर अगर ये लगा दे कि हाँ, अब इन्होंने क्या बोला है कि हाँ भाई अब आप इस नायरा पे जो प्रतिबंध लगाया है कि रसिया से आप तेल तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हुआ, कहीं दूसरे कंट्रीज के अंदर आप कीजिए, लेकिन यूरोप के अंदर आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखिए अभी तो प्रतिबंध अभी तो ये स्टार्टिंग वाला है, थोड़े दिन बाद ये हो सकता है कि यूरोप से तेल लेना ही, रसिया से तेल लेना ही नहीं है मेन, ठीक है। अब देखिए ये प्रतिबंध जो लगाया गया है, ये लगाया भी गया है, नहीं भी लगाया गया है दूसरे देशों में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आप पॉइंट समझिए क्या है, क्या 47.6 अभी तक कितना था, 60 का था, 60 के हिसाब से डॉलर का, $60 पर बैरल, लेकिन अब वो घटाकर कितना कर दिया है यूरोपियन कंट्री के द्वारा, 47.60 कर दिया गया है डॉलर पर बैरल। बस यही खतरनाक है, मतलब कि अब कोई कंट्री को वो तेल बेच नहीं सकता है, बेचेगा तो इतने सस्ते दाम पर बेचेगा। सारा खेल यही खत्म हो रहा है, बस सारा खेल यही खत्म हो रहा है। ये जो प्रतिबंध लगा है, अब इसमें दो चीजें हो गई हैं, ठीक, क्या जो बोला था ना कि किसने कि हम 50 दिन आपको दे रहे हैं, नहीं देने तो एक बड़ा सैंक्शंस लेकर आने वाले हैं। अभी ये 47.60 इतना बड़ा तेल इंडिया को अगर वो देगा इतने सस्ते दाम पर, लेकिन इंडिया के अंदर तो सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है, लेकिन क्या इंडिया के अंदर सस्ते दाम पे लोगों को मिल रहा है क्या तेल? बताइए, मिल रहा क्या? नहीं, आप खुद बताइए, मिल रहा है क्या तेल? सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है इंडिया के लोगों को? तो हमारे लिए क्या है, रशिया का तेल आ रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उसको छोड़ दिए, किस कंपनी को फायदा हो रहा है उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है, सरकार को कितना फायदा हो रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देर निकल कर आ रही है, और भी कंपनियां हैं सरकारी कंपनियां हैं, वो भी रिफाइन कर रही हैं, ओवरऑल मिला के फायदा है। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उनको क्या बहुत सस्ता तेल मिला, ये जो अपॉर्चुनिटी पिछले दो ढाई साल से जो इतना सस्ता तेल मिल रहा है, क्या इंडिया के अंदर भी सस्ता हो गया? नहीं, इंडिया के अंदर कोई सस्ता तेल नहीं हुआ, बस इन्होंने मुनाफा कमाया है इधर से उधर को डाइवर्ट करके तेल को। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बचाया गया है किसको, रसिया को बचा लिया गया है। ओवरऑल मिला के रसिया की जो इकोनॉमी थी नहीं तो ठप हो जाती अगर चाइना इंडिया यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब बड़ी दिक्कत हो गई, अब क्या करेगा, आग बबूला। अगर किसी को खत्म करने की ठान लिया जाए कि हाँ बिल्कुल इसकी इकोनॉमी वो करेगी, वो भाई परमाणु बम पे जाएगा, नहीं छोड़ेगा वो किसी को, या फिर संधि होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, रसिया संधि करता है या फिर क्या चीज़ें आगे होती हैं, कह पाना बड़ा मुश्किल है, पहले से अनुमान नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप ये काम नहीं करेंगे, क्या तेल का तो है जो भी है, लेकिन दूसरा क्या है यहाँ पे लगाया कि आप हथियार नहीं दोगे, किसको, रूस को। अब देखिए चाइना हथियार नहीं देगा रूस को, लेकिन पूरा यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को हथियार देगा। आप समझिए ना कि डबल स्टैंडर्ड वाली बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जबरदस्ती रसिया को बर्बाद करने वाली बात चल रही है, यहाँ पर संधि वाली बात नहीं चल रही है। तो ये ग्लोबली बड़ी दिक्कत वाली बात है। सीधा यहाँ पर बोल दिया है इंडिया ने कि डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, ऐसे सैंक्शंस को हम मानते नहीं हैं, ये गलत चीज़ें होती हैं। और इंडिया के अंदर या फिर ग्लोबली एनर्जी को, आप एनर्जी सेक्टर जो कि बहुत किसी भी देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, अगर आप उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाते हैं तो हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और ये ग्लोबली इस चीज़ की डिमांड है, लड़ाई एक अलग जगह है, और खाने पीने की चीज़ और एनर्जी की चीज़ है वो एक अलग चीज़ हो गई है, ठीक है। उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। लड़ाई करना आप लड़ाई कीजिए, कौन मना कर रहा है, आप कितनी जितनी चाहे लड़ाई उतनी कीजिए, ठीक है। और इंडिया तो पहले से ही इसके अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो और मिला के सिर्फ एक रिफाइनरी की बात चल रही है, उसमें भी बात क्या चल रही है कि भाई यूरोप को नहीं भेजना है। यूरोप ही बोल रहा है कि हमें तेल मत दीजिए, हमें गैस मत दीजिए, हमें बर्बाद होने दीजिए, ठीक है। अब ये सारा असर यूरोप पर पड़ेगा, या तो यूरोप ने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है,
ठीक है। हाँ, अल्टरनेट ढूंढा है, क्या ढूंढा ये पता चलेगा। ये ट्रम्प ने बोला है कि भाई आप कर क्या रहे हो बताइए ना, आप सैंक्शन करने के लिए बोल रहे हैं कि प्रतिबंध लगाइए, लेकिन तेल तो अल्टरनेट ओवरऑल मिला के आप ले रहे हैं। अमेरिका भी तेल ले रहा है, ऐसा नहीं ले रहा है, ठीक है। तो घुमा फिरा के ले रहा है, लेकिन अभी क्या है, अभी जो ये एक्शन देखने को मिला है कि 47.6 पर बैरल वाली जो बात आई है, ये कहीं बड़ी दिक्कत वाली हो सकती है। किसके लिए? रशिया के लिए। अब रशिया देखते हैं इसको किस तरह से डील करता है, क्या इतने सस्ते दाम पर भी तेल वो देगा, वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या इंडिया पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा? कोई खास असर नहीं पड़ रहा, हम दूसरी जगह से तेल लेना शुरू कर देंगे। तो डरने वाली कोई बात है? मुझे तो लगता नहीं डरने वाली कोई बात है। चलिए, यस बैंक, इस शेयर की अगर बात करते हैं 20 रुपए का भाव है। मार्केट कैप देखेंगे यहाँ पर 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए ये 30 रुपए तक ठीक है, जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग। देखिए आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रिसर्च होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 200 रुपये पहुंच जाएगा, देखिए कि 10 गुना यहाँ से 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हो जाएगा क्या। देखिए प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान आप रखें। चलिए मैं इस कंपनी के रिजल्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं यस बैंक की, तो एक साल पहले 7,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,700 करोड़, 7,800, 7,600। मार्च क्वार्टर थोड़ा सा कम रहा, 200 करोड़ कम था लगभग। अब देखेंगे 7,600। तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा रेवेन्यू के अंदर तो गिरावट है, तो रिजल्ट्स तो हम एकदम अच्छे नहीं बोलेंगे भाई। यहीं पर रेवेन्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो आता है 5,300 करोड़ था, अभी 5,200, उससे पहले 5,600 करोड़ आता था, 5,500 करोड़, 5,400 करोड़। तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, इंटरेस्ट के अंदर भी गिरावट है। अब आगे हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है कंपनी के अंदर। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 809 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले क्वार्टर से बड़ा है, उस वाले क्वार्टर से भी, इससे भी बड़ा है, ठीक है। और एक साल पहले उससे बड़ा है। प्रॉफिट वाइज देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग अच्छा जंप है, 516 करोड़ से सीधा सीधा 809 करोड़ हो गया, बढ़िया है, पिछले क्वार्टर से भी शानदार है। और साथ ही मेंटेन है ग्रोस एनपीए, क्या ग्रोस एनपीए, ठीक है। तो भागने के लिए तो सफिशिएंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट सफिशिएंट है भागने के लिए यहाँ से, लेकिन 30 रुपये तक के लिए, ठीक है। 30 रुपये के ऊपर तो कंपनी को और बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। फिलहाल आपको रिजल्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, जिनके पास, बहुत सारे लोगों के पास यस बैंक होता है, उनको मालूम होना चाहिए कितना भाग सकता है। शेयर होगा एचडीएफसी बैंक। क्या बात करें, इसके रिजल्ट्स देखने को मैं मना कर देता हूं ज़्यादातर इसके, कि इसके रिजल्ट्स देखने में कोई फ़ायदा नहीं, और खासकर दुआ करो कि इसके रिजल्ट्स खराब आएँ, ताकि ये गिर जाए, आपको खरीदने का मौका मिले। मतलब कि किसी भी क्वार्टर के अंदर अगर इस बैंक के रिजल्ट्स खराब आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी हो गई। दूसरी बात क्या है, रिजल्ट्स वगैरह क्या देखना, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज रखता है, तो उठक पटक ऊपर नीचे शेयर के अंदर होती रहती है। बढ़िया मजबूत शेयर है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि गिरेगा बढ़ेगा, चलता रहता है सारा काम, ठीक है। अब इसके देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन है इस कंपनी के अंदर, डिविडेंड 18 रुपये का मिला है, ठीक है, स्पेशल डिविडेंड, और साथ ही बोनस इशू हो गया, ठीक है, कितना 1:1 का, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर 12% का जंप है, ये बढ़िया बात आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बोनस था, बोनस मिल गया यहाँ पर, अब ये शेयर आधा हो जाएगा, यानी कि लगभग 1,000 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग खरीद भी पाएंगे, लेकिन ये मत सोचेगा एकदम से 1,000 से 2,000 चला जाएगा, नहीं। 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पर, ये मल्टी बैगर रिटर्न की बात नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी कंपनियां हैं जो 2,000 करोड़ की हैं, सॉरी 2,000 रुपये का भाव है, 2,500 का भाव है, ठीक है, उनको आप खरीद सकते हैं। 2,000 की कंपनी है, या फिर 3,000 रुपये का भाव चल रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस शेयर के अंदर, उन शेयर के अंदर अंतर है मार्केट कैप का, ये बड़ी कंपनी है, इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके रिजल्ट्स देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करोगे रिजल्ट्स देख के, बढ़िया ही रिजल्ट्स रहते हैं, खराब हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बोनस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तो बोनस 1:1 का दिया है, शेयर आधा हो जाएगा, और इस हिसाब से आपके शेयर डबल हो जाएंगे। धन्यवाद।